एवरीवन, वेलकम गिट्रेशम कोचिंग सेंटर। सो आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो आज हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट टू द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और साथ में बहुत ज़्यादा सुटेबल है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। और हम जब भी बिज़नेस को इनिशियल स्टेज पे, जैसे कि मैं अपना बिजनेस आज स्टार्ट करने वाली, मैं इनिशियल स्टेज पर होंगी अपने बिजनेस की, सो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा सकती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट सिर्फ एक और कंट्रोल जो है वो सिंगल पर्सन के हैंड में होता है, जो कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है और वही सारे प्रॉफिट्स लेता है, उसी के सारे प्रॉफिट्स होते हैं, वही सारे रिस्क बियर करता है। और हम सोल का मीनिंग क्या समझते हैं? सोल मतलब ओनली and proprietor means owner. So sole proprietor is the only owner of a business. So अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, स्मॉल स्केल इन एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारे एक रिटेल शॉप हमारी लोकेलिटी में रन कर रही है। सो अगर हम देखें कि जो हमारे कुछ फीचर्स आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, उसको ओपन करने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है जो कि गवर्न करता है सोल प्रोप्राइटरशिप को। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है स्टार्ट करना सोल प्रोप्राइटरशिप को। एंड ऑल्सो कई केसेस में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे मेडिसिन का वर्क कर रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट शॉप में उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे डिफरेंट वर्क में, कुछ वर्क में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे नहीं होती मोस्टली केसेस में। एंड क्लोजर जो है वो भी बहुत इजी होता है, यहाँ पे क्लोज करना तो बहुत इजी होता है, फॉर्मेशन करना और साथ में क्लोज करना। लाइबिलिटी देखिए सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड, जैसे मैं ओनर हूँ आज अपने बिजनेस की, एक सोल प्रोप्राइटर हूँ मैं, तो मेरे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब अगर मेरे बिजनेस को लॉस हो जाता है तो मेरी पर्सनल एसेट्स जो होंगी वो यूज़ हो जाएंगी पे ऑफ करने के लिए डेब्ट को। सो ओनर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है सारे डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए। कुछ भी इन केस एसेट्स ऑफ द फर्म बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेब्ट्स, सपोज कर मेरे पास एसेट इतनी सफिशिएंट नहीं है डेब्ट्स को मीट करने के लिए, सो ओनर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। सो सब एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि जैसे कि टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है XYZ ड्राई क्लीनर की जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की 80,000 है डिसोल्यूशन के टाइम पे। डिसोल्यूशन मीन्स जब हमारी फर्म जो है वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो रही है, जब उसकी एसेट्स जो है रियलाइज हुई 60,000। तो अब जो है इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रोप्राइटर को लाने पड़ेंगे 20,000 अपने पर्सनल सोर्सेज से। इवन इफ शी हैज़ टू सेल हर पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर सेल करनी पड़े